अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग अपने ओ लेवल सीनियर 1 के लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओ लेवल में सीनियर 1 का हमने लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया था उसमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ का हमने इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में तमाम बातें डिटेल में डिस्कस की थी। आई होप कि आप सब ने वो तमाम बातें सीख ली होंगी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हमारे पास सेल्स डे बुक होती है, सेल्स रिटर्न डे बुक होती है, परचेज़ डे बुक होती है, परचेज़ रिटर्न डे बुक होती है। और इनके बारे में ये भी हमने सीखा था कि असल में इनको हम क्रेडिट कंट्रोल के लिए एक्चुअली बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जितनी भी सेल्स कर रहे हैं क्रेडिट पर यानी उधार पर, उसका सारा रिकॉर्ड हमें सेल्स डे बुक में बनाना होता है। और अगर सेल किया हुआ माल वापस आ गया, गुड्स वापस आ गई, तो उन्हें हम सेल्स रिटर्न डे बुक के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है। याद रहे, इन्वेंट्री की सेल वो भी क्रेडिट पर, इन्वेंट्री की सेल वो भी क्रेडिट पर अगर होगी तो उसे ही हम सेल डे बुक में लिखेंगे और उसकी रिटर्न को सेल रिटर्न डे बुक में लिखेंगे। ऐसे ही इन्वेंट्री जब हम परचेज़ करेंगे, गुड्स हम परचेज़ करेंगे क्रेडिट पर, ठीक है, क्रेडिट पर अगर हमने उधार पे परचेज़ की है तो उनकी एंट्री हम लोग उनका सारा रिकॉर्ड बनाते हैं परचेज़ डे बुक में। और अगर हमने उन गुड्स को वापस कर दिया है अपने सप्लायर को तो उनका रिकॉर्ड हम बनाते हैं परचेज़ रिटर्न डे बुक में, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। यू आर टू एंटर अप द सेल्स, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है? ये है सेल रिटर्न, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न, ये हम लोग क्लासेस में सीख चुके हैं, क्योंकि सामान हमारे पास वापस आ रहा है तो सामान वापस वही वाला आएगा जो आपने बेचा होगा, ठीक है। तो सेल रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। एंड रिटर्न आउटवर्ड, ऑब्वियसली ये परचेज रिटर्न का नाम है। इसमें माल हम वापस कर रहे होते हैं, गुड्स वापस कर रहे होते हैं, बाहर जा रहा होता है माल, तो हमने ख़रीदा होगा तो हम वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न को ही हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। देन यानी पहले तो आपको ये चारों चीज़ें जो हमने यहाँ पर उनका फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, सेल्स डे बुक का, सेल्स रिटर्न डे बुक का, परचेज डे बुक का, परचेज रिटर्न डे बुक का, ये चारों चीज़ें पहले रिक्वायरमेंट में कही गई हैं। देन टू पोस्ट द आइटम्स टू द रेलिवेंट अकाउंट्स इन द सेल्स एंड परचेज लेजर्स, यानी इसके बाद हमने सेल्स लेजर और परचेज लेजर्स बनाने हैं। सेल्स लेजर का मतलब है, देखें, जिस कस्टमर को आपने गुड्स बेची हैं हर उस कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का नाम होता है सेल्स लेजर्स, राइट। उन्होंने क्लियरली कहा है कि रेलेवेंट अकाउंट्स में आप उनकी पोस्टिंग भी करें। तो हम सेल्स की बात करें तो हमने अपने कस्टमर्स को सेल की हैं, तो जिन जिन कस्टमर को हमने सेल की हैं उन सबका सेपरेट इंडिविजुअल अकाउंट हमें टी अकाउंट बनाकर शो करना होगा, इसे हम कहते हैं सेल्स लेजर। बिल्कुल इसी तरीके से हमने परचेज़ लेजर भी बनाने हैं कि जिस सप्लायर से हमने परचेजेस की है उस सब सप्लायर का अकाउंट हमें सेपरेटली बनाना होगा, ठीक है। तो ईच सप्लायर का इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का नाम होता है परचेज लेजर और ईच कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का मतलब होता है सेल्स लेजर। उसके बाद द टोटल ऑफ द डे बुक्स आर देन टू बी ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट्स इन द जनरल लेजर। फिर हम जब ये इन चारों बुक्स का टोटल करेंगे, चारों बुक्स का टोटल करेंगे तो इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे जनरल लेजर में। जनरल लेजर का मतलब ये होता है कि जो टोटल सेल है, टोटल सेल का टी अकाउंट बना है। यहाँ पर आप सेल्स लेजर्स के अंदर आपने हर एक इंडिविजुअल कस्टमर को की जाने वाली सेल को अलग अलग हर किसी के अकाउंट में शो कराया होगा, लेकिन सेल्स का टोटल आपने सेल्स के लेजर में भी दिखाना है। ऐसे यहाँ पर आपने जिन जिन से परचेजेस की थी उन सब के अलग अलग आपने अकाउंट्स के अंदर परचेजेस को शो करना है और उसके बाद उन सब का टोटल भी सेपरेट परचेज़ के अकाउंट में शो करना है, राइट। और इसके अलावा दो लेजर और आएंगे जो कि इन्हीं से रिलेटेड हैं, लाइक सेल्स है तो सेल्स रिटर्न लेजर भी बनेगा उसके टोटल से। सेल्स रिटर्न अकाउंट, हर कस्टमर के अकाउंट के अंदर सेपरेटली हम लोग ये पोस्ट तो कर चुके होंगे कि कितनी कितनी सेल रिटर्न हुई है, लेकिन हमें और क्या करना होगा, हमें हर कस्टमर के अलावा उसके टोटलिंग पे भी काम करना होगा। सेल्स रिटर्न का टोटल का अकाउंट भी हमें बनाना होगा कि टोटल सेल रिटर्न कितने की है। उसके बाद ऐसे ही परचेज़ का लेजर तो है ही, बनेगा टोटल से, लेकिन जितनी परचेज रिटर्न हुई हैं उन सब का लेजर भी हमें बनाना होगा।
परचेज रिटर्न, ये सब टोटल से बनेंगे। याद रहे जनरल लेजर जो बनते हैं वो टोटल अमाउंट से बनते हैं, इंडिविजुअल बैलेंसेस से नहीं बनते, इसलिए इनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। यानी ये सारा जो रिकॉर्ड बन रहा है, ये जिसको मैं अब सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं। हर कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट आएगा इसके अंदर, हर सप्लायर का इंडिविजुअल अकाउंट आएगा यहाँ पर। और जो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर टोटल से बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरे क्वेश्चन का स्कोप है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है मई 2009 का महीना है, समझ लें। नंबर 1, फर्स्ट में पे क्रेडिट सेल्स बताई जा रही हैं टी थॉमसन को, तो हम इसको शॉर्ट में कह देंगे, पूरा नाम पढ़ने से टी को हमने जो है सेल की हैं 56 पाउंड्स। अच्छा, हमारे सीआई के अंदर करेंसी पाउंड्स नहीं होती है, डॉलर्स होती है, तो हम लोग इनको डॉलर कंसिडर करते हुए पाउंड्स की बात नहीं करेंगे। तो मिस्टर टी है कोई, उनको हमने क्रेडिट सेल्स की है 56, ठीक है। तो सेल्स की है तो याद रखिएगा क्रेडिट सेल्स है तो इसको सेल्स डे बुक में लिखा जाएगा। तो मैं सेल्स डे बुक में इसकी एंट्री कर रहा हूँ 1 मई और टी थॉमसन, ठीक है। तो टी थॉमसन का नाम मैं खाली लिख देता हूँ मिस्टर टी या सिर्फ टी लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ जाएंगे। ओके जी, टी को हमने सेल्स की हैं 56। अच्छा जी, फॉर्मेट में डेट आएगी, पार्टिकुलर यानी डिटेल आएगा, इनवॉइस नंबर, अगर इनवॉइस का यानी बिल का नंबर वगैरह कोई दिया हुआ है कि भाई हमने सेल किए तो कोई बिल वगैरह तो बनाया होगा ना, यानी सेल इनवॉइस बनाई होगी तो उसका नंबर यहाँ पर हमें दिखाना होगा इफ़ गिवन इन द क्वेश्चन। नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। तो 56, तो ये हमने एंट्री कर दी सेल्स डे बुक के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें लिखा है LR को भी हमने सेल की है 148 की इसी तारीख पर। तो 1 मई पर ही LR मिस्टर LR को हमने सेल की है 148 की। उसके बाद के बार्टन को भी हमने सेल की है तो उनका नाम भी यहीं लिख देंगे 1 मई पर। तो 1 मई पर के बार्टन यानी KB मिस्टर KB को सेल की है हमने 145। तो ये पहली तारीख पर 3 लोगों को हमने सेल की थी, हमने सेल डे बुक में लिख दिया इसको, राइट। 3 तारीख पर क्रेडिट परचेजेस, अब हम परचेज कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि सर ये तो सेल नहीं है, सेल डे बुक में नहीं आएगा, ये परचेज डे बुक में जाएगा। परचेज डे बुक के अंदर लिखा जाएगा और यहाँ पर भी वही कॉलम्स आएंगे, डेट का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर यानी डिटेल का कॉलम आएगा और इनवाइस। अगर हम किसी से परचेज करके लाते हैं तो वो शख्स हमारा सप्लायर भी हमें इनवाइस देता है, दैट इनवाइस इज कॉल्ड द परचेज इनवाइस, ठीक है। अगर हम सेल करते हैं तो हम उसको सेल की इनवाइस देते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस होता है एक्चुअली, इसे कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी सेल्स का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है सर, यानी क्रेडिट की सेल्स का, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स का जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो क्या है, सेल्स इनवाइस, और क्रेडिट परचेज का जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो हमारा है परचेज इनवाइस, ठीक है। तो क्रेडिट सेल मिस्टर PP को 144 हमने इनफैक्ट मिस्टर PP से परचेजेस की है 3 तारीख पर। 3 मई पर हमने परचेजेस की है मिस्टर PP से, PP से परचेजेस की है, तो कोई बिल का नंबर नहीं है, इनवाइस का नंबर नहीं है, 144 का अमाउंट है। और उसके बाद H हैरिस HH से भी हमने $25 की परचेजेस की है 3 तारीख पर। H से परचेजेस की है हमने 25 की, एंट्री हो गई सर। और उसके बाद B स्पेंसर यानी BS से भी हमने 76 की परचेजेस की है, BS का नाम लिखा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पर्टिकुलर की बजाय हम यहाँ पे नेम भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि यहाँ कस्टमर की एंट्रियाँ होंगी, कस्टमर, यहाँ कस्टमर का नाम आप शो करा सकते हैं पर्टिकुलर की बजाय, और सेल रिटर्न डे बुक के अंदर भी। और ऐसे ही जब आप परचेज डे बुक की बात करते हैं तो यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि सप्लायर के नेम्स यहाँ पर आ रहे हैं, राइट। सो BS को 76, BS से इनफैक्ट $76 की गुड्स खरीदी हैं और डेट है 3 मई। उसके बाद है क्रेडिट सेल्स कैली यानी के को हमने क्रेडिट सेल की है 89 की।
7 यानी 7 तारीख पर 7 मई पर के को हमने गुड्स बेची हैं $89 की, और के बाद NM को 78 की बेची हैं, NM को 78 की बेची हैं हमने, और N ली फिर आ रहे हैं N ली NL को 257 की, NL को गुड्स बेची हैं 257 की। डेट इनकी आ गई है 7 मई। उसके बाद 9 क्रेडिट परचेजेस की गई हैं, तो परचेज डे बुक में आएंगी बी पार्किंस यानी बीपी से हमने गुड्स परचेज की हैं $24 की, और बीपी के बाद एच हैरिस से दोबारा परचेज की 58 की, एच $58 की, और एच माइल्स यानी HM से 123, HM से $123 की गुड्स परचेज की हैं हमने, और इन सब की तारीख है 9 मई। उसके बाद 9 के बाद है 11। अब 11 तारीख में और 14 तारीख में आप देख सकते हैं कि गुड्स रिटर्न की बात आ रही है बेटा। तो अब जब तक क्रेडिट सेल कर रहे थे तो सेल डे बुक के अंदर लिख रहे थे, जब तक क्रेडिट परचेज कर रहे थे तो परचेज डे बुक में लिख रहे थे। अब जब सेल रिटर्न हो जाएगी तो वो सेल रिटर्न डे बुक के अंदर लिखी जाएगी, परचेज रिटर्न हो जाएगी तो परचेज रिटर्न डे बुक के अंदर लिखी जाएगी। तो गौर से देखते हैं 11 तारीख पर लिखा है कि गुड्स रिटर्न बाय अस टू पीपी, यानी कि हमने गुड्स वापस की हैं पीपी को। अब आप देख सकते हैं कि पीपी जो हैं वो हमारे सप्लायर की लिस्ट में आ रहे हैं। पीपी हमारा सप्लायर है, यानी जिन से आपने गुड्स अभी तक परचेज कर ली थी, तो हो सकता है कि उनसे ख़रीदा हुआ सामान आपको समझ में ना आ रहा हो, या जिस कंपनी का आपने मांगा हो वो उन्होंने ना दिया हो, या वो क्वालिटी आपकी समझ में नहीं आ रही है, या गुड्स डिफ़ॉल्टी हैं यानी कि ख़राब है, डिफेक्टिव हैं। तो आप इन्हीं तमाम ग्राउंड की बेसिस पर गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। तो याद रहे पीपी को वापस कर सकते हैं, एचएच को वापस कर सकते हैं, जिसका नाम हमारे सप्लायर की लिस्ट में आ रहा है हम उन सबको गुड्स को वापस कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ सेल डे बुक में जिस कस्टमर का नाम आ रहा है वो लोग हमें लाकर वापस कर सकते हैं। तो फिलहाल 11 तारीख पर गुड्स रिटर्न बाय अस टू हमने वापस की है पीपी को $12 की। अच्छा जी, तो तारीख है 11, पीपी का नाम हमने रिटर्न जर्नल में डाल दिया, तो मतलब इनको हमने गुड्स वापस की हैं, पीपी को हमने गुड्स वापस की हैं $12 की। और बीएस का सप्लायर का नाम हमारे सप्लायर की लिस्ट में आ रहा है, इनसे भी हमने माल जो ख़रीदा था कुछ वापस कर रहे हैं। बीएस को $22 का वापस कर रहे हैं, बीएस को $22 का 11 तारीख पर ही। तो दो ही लोगों को हमने माल वापस किया 14 तारीख पर। अब कहते हैं गुड्स रिटर्न टू अस, अब हमें वापस कर रहे हैं बाय। हमें कौन वापस करेगा? हमारा कस्टमर। सबसे पहला कस्टमर टी थॉमसन था, तो टी ने हमें माल वापस लाकर कर दिया $5 का 14 तारीख पर। तो 14 मई पर मिस्टर टी ने हमें गुड्स ला के वापस कर दी $5 की। उसके बाद के बी ने भी और के ने भी गुड्स वापस कर दी हैं हमें, और के ने भी वापस कर दी हैं। तो आप देख सकते हैं के बी का नाम हमारे कस्टमर की लिस्ट में था, तो उन्होंने माल ला के वापस कर दिया। के को भी हमने माल बेचा था, उन्होंने भी माल ला के कुछ वापस कर दिया। तो के बी ने हमें कितने का, के बार्टन ने हमें $11 का माल ला के वापस कर दिया, और के ने $14 का माल ला के वापस कर दिया। ये सब 14 मई पर ट्रांजेक्शन हुई हैं। 17 वंस अगेन क्रेडिट परचेजेस एच परचेज की है, तो परचेज डे बुक में जाएगा। 17 मई एच से परचेज की हैं, हमने $54 आप देख सकते हैं, $54। और बी से परचेज की हैं हमने फिर $65 की। और एल निक्सॉन, ये भी हमारे सप्लायर हैं,
एल एक्स कह लेते हैं, सॉरी एल एन से भी हमने गुड्स परचेज की हैं $75 की। ये सारी ट्रांजेक्शन्स 17 मई की आ गई। उसके बाद 20 पे गुड्स रिटर्न बाय अस टू BS, हमने वापस किया है BS को। BS हमारे सप्लायर में है, ठीक है। BS से हमने गुड्स परचेज़ की हैं, ठीक है। BS से हमने परचेज़ की थी गुड्स, तो हम उनको वापस कर रहे हैं। तो ये परचेज़ रिटर्न डे बुक में चला जाएगा। तो परचेज़ रिटर्न डे बुक के अंदर जाएगा तो गुड्स रिटर्न बाय अस BS $14। तो 20 मई पर हमने BS को गुड्स वापस कर दी हैं। BS को $14 की गुड्स वापस कर दी हैं। ओके जी, एक ही शख्स का नाम था, हमने इनको रिटर्न की तो परचेज रिटर्न डे बुक के अंदर आ गया वो। उसके बाद 24 पे क्रेडिट सेल्स के मोहम्मद यानी KM, हम KM को हमने गुड्स बेची हैं तो सेल डे बुक में जाएंगे। क्रेडिट सेल्स है, KM को हमने गुड्स बेची हैं $57 की, और K को भी हमने बेची हैं, K को भी हमने गुड्स सेल की हैं $65 की, और OG यानी O ग्रीन, OG को भी हमने गुड्स बेची हैं $112 की। और ये है हमारी ट्रांजैक्शन 24 मई की। 24 तक हम लोग आ गए हैं। इनको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। अच्छा जी, तो 24 तक हो गया। 24 के बाद 28 है गुड्स रिटर्न टू अस बाय NM, हमें लाके गुड्स वापस कर दी गई हैं। तो ये NM हमारा कस्टमर था, ठीक है। NM हमारे कस्टमर्स की लिस्ट में आ रहा है, तो इन्होंने हमें वापस कर दिए। तो ये हमारी सेल रिटर्न डे बुक के अंदर आ जाएगा 28 मई पर NM ने हमें माल वापस कर दिया, गुड्स वापस कर दी $24 की। लास्ट में 31 पे क्रेडिट सेल्स एंड ली को हमने दोबारा से गुड्स बेची क्रेडिट पर, तो ये आएगा हमारे सेल्स जर्नल में, सेल्स डे बुक में। तो 31 मई पर हमने NL को गुड्स बेची हैं $55 की, क्रेडिट सेल्स आ गई। अच्छा जी, यहाँ तक सारी ट्रांजैक्शन हमने लिख दी हैं। अच्छा जी, इनकी थोड़ी सी और स्पेस यहाँ पे बना देते हैं। सारी ट्रांजैक्शन हमने लिख दी हैं, अब हमने आगे बढ़ना है। ओके जी, अब हमारे पास टाइम है सर फाइंड आउट द टोटल ऑफ ईच जर्नल। सर सेल डे बुक को हम सेल जर्नल भी बोल सकते हैं, सर सेल रिटर्न डे बुक को हम सेल रिटर्न जर्नल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका मतलब एक ही है। ऐसे ही बिल्कुल हम परचेज डे बुक को परचेज जर्नल भी बोल सकते हैं, और परचेज रिटर्न डे बुक को हम परचेज रिटर्न जर्नल भी बोल सकते हैं। अब इन सब का टोटल करते हैं। सेल्स डे बुक का अगर टोटल करें कि सर हमने टोटल सेल्स क्रेडिट पर कितने की तो वो बनता है 1062। सर ये बनता है टोटल, राइट। और टोटल किया जाता है मंथ की लास्ट डेट पर 31 में, ठीक है जी। अच्छा जी, अभी टोटल तक बात रखते हैं। इनको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा इनका
ये टोटल आ गया, मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है। 31 मई पर यानी एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ मई हमने टोटल कर लिया है, अपनी जितनी भी क्रेडिट सेल्स थी उन सब का टोटल कर लिया है, यानी कि जितना भी हमने गुड्स बेचा है उसका अमाउंट बनता है 1062, राइट। और करेंसी हमारी डॉलर में होती है, सीआई में हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे करेंसी को मेंशन भी कर दें तो अच्छी बात है। अच्छा जी, सेल रिटर्न डे बुक का टोटल कर लेते हैं तो 54 बनता है, और ये भी हम 31 मई पे टोटल कर रहे हैं, और इनका भी टोटल बढ़ा देते हैं, साइज़ बढ़ा देते हैं इनका, और इनको भी थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं कि सर ये टोटल है। यहाँ पर ये लाइनें काम की नहीं है। परचेज डे बुक का टोटल करते हैं हम। परचेज डे बुक का टोटल है 644, और ये टोटल भी हम कब करेंगे, 31 मई। हाईलाइट हो गया सर। परचेज रिटर्न डे बुक का टोटल कर लेते हैं, दैट इज 48, 31 मई। Extra lines will be removed. ओके जी, आपने देखा कि आफ्टर प्रिपेयरिंग द सेल डे बुक, रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, रिटर्न डे बुक, हमने टोटल कर लिए, तमाम डे बुक्स के टोटल कर लिए। अच्छा जी, अब टोटल करके करना क्या है, ये एक मेन पॉइंट है। टोटल करके आपने इस जगह पर 1062 इज योर टोटल क्रेडिट सेल्स, एंड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एन एंट्री टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स। और हमने अपनी क्लासेस में सीखी थी दैट व्हाट इज द एंट्री टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब ये है कि सर देखें ये पैसे अभी आए नहीं है, 1062 की टोटल सेल तो हो गई है, इतने सारे कस्टमर्स को हमने गुड्स बेच दी हैं, बट पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड येट, सो दिस इज अवर एसेट, दिस इज कॉल्ड द रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। सर एसेट में इजाफा हो रहा है, पैसा अगर आ जाता है तो वो एसेट होता है, पैसा अगर आने वाला होता है तो वो भी एसेट होता है। तो एसेट में इंक्रीज आ रहा है तो एसेट का नाम है रिसीवेबल। सो अकाउंट रिसीवेबल हम यहाँ मेंशन करेंगे डेबिट, यानी हमने यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल को यहाँ पर इशारतन इंडिकेशन यहाँ पे दिया है कि अकाउंट रिसीवेबल इस अमाउंट से डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा सर, क्रेडिट होगा सेल्स, क्रेडिट सेल्स होगा, तो मैं नीचे यहाँ सेल्स शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट पे सेल्स का नाम शो कर रहा हूँ, ये मैंने शो कर दिया। यानी यहाँ से आपको मेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड में पता लग रहा है कि 1062 की एंट्री क्या बनेगी आपके मेन रिकॉर्ड्स में। सर अकाउंट रिसीवेबल विल बी डेबिटेड एंड सेल्स विल बी क्रेडिटेड, राइट। तो ये एंट्री हमारी बनेगी टोटल अमाउंट से, ठीक है, टोटल अमाउंट से ये एंट्री हमारी बनेगी। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे बात कर लें कि ये 54 जो आया है इससे भी कोई ना कोई एंट्री बनानी पड़ेगी सर। यस सर, बिल्कुल बनानी पड़ेगी। कौन सी एंट्री बनानी पड़ेगी सर, ये जर्नल कौन सा है, ये डे बुक कौन सी है, रिटर्न की। सर सेल रिटर्न की एंट्री बनानी पड़ेगी। सर सेल रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअली एक काम कर लें, ये जो सेल वाली एंट्री बनाई है इसको रिवर्स कर लें, ठीक है। अब आपने इतने पैसे नहीं लेने हैं,
जब आप ये बोल रहे थे कि 1062 आपने लेने हैं लोगों से तो रिसीवेबल वाले एसेट को डेबिट किया, अब आप ये कहते हैं कि 54 आपने नहीं लेने हैं तो 54 से आपने क्या करना है, अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट होता हुआ दिखाना है, यानी क्रेडिट का इंडिकेशन देना है बाय 54। और डेबिट पर क्या आना है सर, डेबिट पर सेल का अपोजिट अकाउंट आएगा, सेल का कॉन्ट्रा अकाउंट आएगा, दैट इज सेल रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न को आपने डेबिट इंडिकेट करना है कि सर इसकी एंट्री ये बनती है कि सेल रिटर्न डेबिट होता है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। सर जब भी आप कभी सेल रिटर्न की एंट्री की बात करते हैं तो ऐसा होता है। अस्सलामुअलैकुम। हाँ हाँ, सेंटर में चाबी ले जाओ, चाहिए 2-3 हज़ार रुपये तो नहीं पड़ेगा, 1000 रुपये पड़ेगा। चलो सर, ओके। तो हमारी सेल रिटर्न की एंट्री भी बन चुकी है, सेल रिटर्न डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि बच्चों अब ये पैसे हमने लेने नहीं है, 54 लेने थे तो रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, एसेट डेबिट हो गया, अब नहीं लेने तो एसेट डिक्रीज हो गया है, तो वो क्रेडिट इंडिकेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, इनको हम अलाइनमेंट में कर देते हैं, डेबिट का नाम क्रेडिट के नाम के अलाइनमेंट में आ जाए, ठीक है। तो ये टोटल हमारे हो गए हैं। अब यहाँ पे बात कर लें 644 पे कि परचेज डे बुक का जो टोटल हमारा आया था, परचेज डे बुक का 644 आया। अब ये क्या है 644 क्या है सर, ये तो हमारी टोटल परचेजेज है। परचेजेस की एंट्री हमने क्या सीखी सर, परचेज करना एक एक्सपेंस होता है, तो परचेज एक एक्सपेंस है, तो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट साइड पे लेते हैं, तो हम यहाँ इंडिकेट करेंगे डेबिट, परचेजेस डेबिट, यानी 644 से मेन अकाउंट में परचेजेस को डेबिट करना होगा और अकाउंट पेबल, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेबल को हमें क्रेडिट करना होगा, क्योंकि हमने ये पैसा अभी देना है, क्योंकि 644 की हमने परचेज कर ली है, एक्सपेंस तो कर लिया है, एक्सपेंस डेबिट हो गया है, ठीक है, एक्सपेंस डेबिट हो गया है, बट अभी हमने पैसा दिया नहीं है, तो पैसा नहीं दिया तो दिस इज अवर लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड पे शो की जाती है, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड पर ही शो किया है। तो ये हमारे परचेज डे बुक के टोटल से एंट्री यहाँ पर हमें शो करनी होगी, दैट परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। हम एक एक शख्स के लिए सेल की एंट्री नहीं बनाते, आप लोग ये बात समझ रहे होंगे, एक एक शख्स की रिटर्न के लिए बार बार ये एंट्री नहीं बनाएगी, इसलिए टोटल से हम लोग बना रहे हैं एंट्री। ऐसे ही ये वाली बात एक एक शख्स से जब जब खरीदारी करके लाएंगे, परचेज करके लाएंगे, तो बार बार एंट्री ये वाली नहीं बनाते, हम बस टोटल कर लेते हैं और टोटल से ये एंट्री एक बार बना देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर रिटर्न की एंट्री बनानी होगी हमें, तो रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी सर, 48। हमने जब ये गुड्स वापस कर दी तो हमने इतना पैसा देना नहीं है, जब तक ये 644 देना था तो हमने कहा अकाउंट पेबल है, ठीक है, ये पैसा हमने देना है, दिस इज अ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट साइड पर आ जाती है, तो अकाउंट पेबल डेबिट। और परचेजेस जब की थी, परचेज एक्सपेंस था, एक्सपेंस हुआ था, डेबिट हो गया था, लेकिन अब एक्सपेंस कम हो रहा है, तो परचेज का अपोजिट अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को आप शो कराएंगे क्रेडिट पर, ठीक है। ये बात हमने क्लास में बताई थी कि परचेज अगर डेबिट पर आता है तो उसका रिटर्न कभी भी डेबिट पे नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसे ही सेल आता है क्रेडिट पर, उसका रिटर्न कभी भी क्रेडिट पे नहीं आ सकता, वो अपोजिट कॉलम में ही, अपोजिट साइड पर ही लिखे जाते हैं। तो ये हमने टोटल से एंट्रीज इनकी पास कर ली है। तो यहाँ तक हमने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है।
अपना सेल डे बुक को, सेल रिटर्न डे बुक को, परचेज डे बुक को और परचेज रिटर्न डे बुक को। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए दैट हाउ टू प्रिपेयर सेल डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, और एट द एंड ऑफ द मंथ हमने टोटल करके उनकी क्या एंट्रीज बनानी होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे यानी इनके जो हमने सेल्स लेजर्स बनाने हैं, परचेज लेजर बनाने हैं और हमने इनके जनरल लेजर्स बनाने हैं, उन पे बात करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक पहले आप लोग पक्का कर लें, उसके बाद इनके इंडिविजुअल अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है जी, टिल देन अल्लाह हाफिज़।